जिस तरीके से यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, सीए लाना कितना जरूरी है, जनसंख्या नियंत्रण कानून इस स्थिति में कितना कारगर साबित होगा? बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और मैं समझता हूँ कि सीए और आपके नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑन पॉपुलेशन, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और अभी समय आ गया है तत्काल दोनों कानूनों को पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में लागू किया जाए। और जिस हिसाब से आपका षड्यंत्र रचा जा रहा है और उस पर खास करके कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट लगातार दिखाई दे रही है, इन सब एंटी इंडिया जितने सारे मूवमेंट्स है उस पे, तो कहीं ना कहीं पे अब समय आया है कि सेंटर को बहुत सख्ती अपनाने की आवश्यकता है, नहीं तो भारत पूरा खंडित हो जाएगा और बिखर जाएगा। 19 आपके 2011 के सेंसस के हिसाब से आप अगर देखेंगे तो खास करके आसाम और बंगाल दो महत्वपूर्ण प्रदेश हैं जिस पे ऑफिशियली ये कहा गया है कि बंगाल में मुस्लिम पॉपुलेशन लगभग 27% के आसपास है ना, जी 2011 के सेंसस के हिसाब से। और आसाम में मुस्लिम पॉपुलेशन आपके लगभग 34% के आसपास है। ये तो ऑफिशियली कहा गया है, पर अनऑफिशियल एस्टिमेट्स कहता है कि इस प्रतिशत के साथ साथ कम से कम और 2.5 से लेकर 3 करोड़ इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो बंगाल और असम में हैं। मैं क्योंकि उसी प्रांत से आता हूं तो मुझे तो लगता है कि शायद आज के डेट में ये दोनों प्रांतों में कहीं ना कहीं पे 40% के आसपास माइनॉरिटी पॉपुलेशन हो चुका है, या तो फिर उससे ऊपर हो चुका है। केवल ये मुर्शिदाबाद की बात नहीं है या फिर मालदा की बात नहीं है, कलकत्ता शहर में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जैसे आपका पार्क सर्कस हो गया, फिर उसके साथ साथ मिथिया बुर्ज हो गया, या फिर पार्क स्ट्रीट के कुछ इलाके हैं, तोपसिया हो गया, गार्डन रीच हो गया। वो सब एरिया पे आप अगर जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप रावलपिंडी या फिर लाहौर या फिर पेशावर के बाजार के बीच में आ गए हैं। और वहां पे तो इतना खौफनाक स्थिति है कि कोई सोच भी नहीं सकता है। तो मेरा तो मानना है कि आज बहुत बहुत ही ये इम्पोर्टेंट एक सिचुएशन है, और इस सिचुएशन में अभी अगर पहल नहीं हुआ तो आगे खतरनाक हो सकता है। आपने देखा होगा कि महबूबा मुफ्ती या फिर ओवैसी का किस तरह का बयान आया है, जी जी जी। जिस हिसाब से कहा गया है कि एक मतलब कि एक बुर्खा बुर्के पहनने वाली, वाली महिला जी के बुर्के वाली बुर्के देश वाली की पहन प्रधानमंत्री बनेगी देश जी। के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये तो कहीं ना कहीं पे सीधा वे में दर्शाता है कि इनका मानसिकता क्या है और ये एक्चुअली चाहते क्या है। जी जी जी। और उसके इन सब मानसिकताओं पे जब, और खास करके जब आपका ये हिजाब वाला इशू जब आया, उसके बाद प्रियंका वाड्रा और श्रीमान राहुल जी का जिस तरह का ट्वीट आया, और फौरन उस ट्वीट को जिस हिसाब से रीट्वीट किया गया है पाकिस्तान के तरफ से, और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे खतरनाक लोग हैं जिन लोगों ने रीट्वीट किया है। और आप जो ये पन्नू का वीडियो आया है, इससे तो सीधा सीधा समझ में ही आता है कि षड्यंत्र कहाँ से रचा जा रहा है और किस हिसाब से रचा जा रहा है। तालिबान अफगानिस्तान के जिस हिसाब से इस पूरे मुद्दे में कूद पड़ा है, और जिस तरह का तालिबान सरकार का जिस जी दर्शाता है, ये पूरा षड्यंत्र आपका इस हिजाब के माध्यम से वहीं से पूरा केंद्रित किया गया है। फंडिंग भी वहीं से हो रही है, चाहे वो खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट जी के माध्यम से हो, या फिर आईएसआई के माध्यम से हो, या फिर हवाला के माध्यम से। जी, और जाहिर सी बात है, हिंदुस्तान के ये अंदर बहुत तमाम ही अपने जितने आप में चिंताजनक पांच इशू है पांच कि सेकंड और 5 सेकंड मुझे दे दीजिएगा। जी जी हिंदुस्तान के अंदर जो तमाम जितने सारे स्लीपर सेल्स हैं, वो स्लीपर सेल्स को जिस हिसाब से आप कहीं ना कहीं पे एक्टिवेट किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि ये लोग बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में एक रक्तपात और दहशत फैलाने के लिए। जी, जाहिर सी बात है। डॉक्टर साहब, समय कम है वरना इस पर चर्चा हम जरूर करते हैं आगे। कर्नल साहब आपका भी धन्यवाद, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे